आज 10 में से हर दूसरा इंसान ये कंप्लेन करता है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाले नेक पेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप हमेशा के लिए अपने नेक पेन से निजात पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, जो यहाँ से लेके नीचे तक जाती है। उस स्पाइन के सिर्फ नेक वाले पोर्शन को, यानी कि इतने पोर्शन को हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वर्टिब्राज होती हैं, उन वर्टिब्राज के बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से जोड़ते हैं वर्टिब्राज को, उन्हें हम बोलते हैं फिसिट जॉइंट्स। टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हर वर्टिब्रा के बीच में होती है डिस्क, जो एक्ट करती है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, जो प्रोवाइड करती है हमारी नेक को स्टेबिलिटी और प्रोवाइड करती है हमारे नेक को मूवमेंट्स। हमारी गर्दन की जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर के उन हड्डियों में से हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे नेक का मूवमेंट कराती हैं, हमारे सर का पूरा वजन संभालती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज के साथ आता है। 40-45 साल के बाद आमतौर पर ये सभी लोगों में शिकायत होती है नेक पेन की। होता क्या है कि उम्र के साथ धीरे धीरे जो हमारी डिस्क है, जो दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में मैंने बताया एक मटेरियल होता है, जेली में टाइप मटेरियल, उसको हम डिस्क बोलते हैं। वो जो डिस्क है धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे वो चेंजेस आते हैं वो अपना स्पॉन्जीनेस खोने लगती है डिस्क, और धीरे धीरे वो हार्ड होने लगती है, स्टिफ होने लगती है, जिसकी वजह से दोनों डिस्क के बीच का जो दोनों वर्टिब्राज हैं उनके बीच में गैप कम होने लगता है। जब वो गैप कम होने लगता है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर पड़ने लगता है, स्टिफनेस आने लगती है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हर वर्टिब्रा कुछ छोटे छोटे जॉइंट्स से जुड़ी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं फिसिट जॉइंट्स। उन जॉइंट्स के बीच में भी कार्टिलेज होती है, यानी कि कुशन टाइप मटेरियल होता है। वो भी एज के साथ धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। तो तब क्या होता है कि वो जॉइंट्स भी एक दूसरे से फ्रिक्शन करने लगते हैं, और जब वो फ्रिक्शन करने लगते हैं, वो घिसाव होने लगता है, तो वहां बन जाते हैं छोटे छोटे बोनी स्पर्स, जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। तो ये सब चेंजेस जो हैं ये क्रिएट करते हैं एक सिचुएशन नेक पेन की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आज के नवयुवक में क्यों है? आज के जो लोग हैं, जो कम एज के लोग हैं, 20s to 40s के बीच में हैं, उनमें ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उनका हो रहा है नेक का ओवर यूज, और वो वर्क कर रहे हैं रॉन्ग पोस्चर में, बैड पोस्चर में काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं आज, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो उनका बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हो रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, घंटों घंटों हम लैपटॉप पर काम करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्क स्टेशन हैं जहाँ उन्हें कंटिन्यूस सिटिंग जॉब करना होता है। तो वो सब कारण है जिसकी वजह से हमारे नेक का ओवर यूज हो रहा है और पेन आ रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लक्षणों की, यानी इसके सिम्टम्स की। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो यही हो गया कि नेक में पेन रहता है दिन हमेशा। नेक भी जब भी कोई स्टैटिक मूवमेंट काम करते हैं, कंटिन्यूसली कुछ काम कर रहे हैं, तो नेक में पेन आने लगता है। उसके साथ साथ नेक में स्टिफनेस लोग महसूस करते हैं। कभी कभी वो जो नेक का पेन और स्टिफनेस है वो सर के पीछे वाले हिस्से में इस तरफ जाने लगती है। कई बार होता है कि वो पेन जो है वो हाथ में, शोल्डर्स में आने लगता है। कई बार वो पेन पीछे तक जाने लगता है। इसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसी के साथ साथ कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं। कभी कभी वो पेन इवन आगे की तरफ भी रेडिएट होने लगता है। तो ये सब जो है वो लक्षण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। और अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यानी कि इसके ट्रीटमेंट की। स्टडीज़ बोलती हैं कि अराउंड 40 से 50% जो लोग हैं वो एक्सरसाइजेज के थ्रू ही अपने इस नेक पेन को रिकवर कर सकते हैं और इसके बार बार होने रिकरेंस को भी रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या है वो एक्सरसाइजेज। सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है कि आपको करना है हॉट पैक। आप हॉट पैक यूज़ करिए। अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए आप हॉट पैक यूज़ करिए। अपने गर्दन के इस वाले पोर्शन को आप हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं रात में और जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तब सबसे पहले। तो ये 2 टाइम फिक्स कर लीजिए। दिन में एक बार आप कभी भी कर सकते हैं। अराउंड 10 मिनट्स के लिए हॉट पैक दिन में 2 से 3 बार हो गया। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है वो है नेक के नॉर्मल मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स, यानी कि नेक की जो स्टिफनेस है उसको रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए हमें अपने नेक के मूवमेंट्स को करना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप नेक के वो सिंपल मूवमेंट्स दिन भर कई बार रिपीट कर सकते हैं। वो क्या है? हर मूवमेंट आपको इस जगह से स्टार्ट करना है, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन से आपको देखना है ऊपर की तरफ। जहां तक भी आपका
मूवमेंट जा रहा है। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल यहीं आकर पेन आने लगता है तो आप इतना ही मूवमेंट करिए, आप पीछे मत जाइए। धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तब आपकी रेंज भी बढ़ने लगेगी। तो पहला मूवमेंट है अप, देन न्यूट्रल, देन लुक डाउन नीचे की तरफ, फिर न्यूट्रल, ईयर को शोल्डर की तरफ, ऐसे नहीं करना है, इट इज ईयर टूवर्ड्स द शोल्डर, ईयर को कंधे की तरफ, फिर न्यूट्रल, ऑपोजिट, फिर से न्यूट्रल। अब हमें देखना है पीछे की तरफ, आंखों के साथ देखना है, आंख बंद करके नहीं देखना है, ये बिना अपने कंधे को हिलाए, फिर न्यूट्रल, फिर से बैक, फिर से न्यूट्रल। तो ये हुए नेक की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, यानी कि एक्टिव मूवमेंट्स करने हैं आपको, नॉर्मल सिंपल मूवमेंट्स, जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना। ये आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है, कभी भी कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक के स्ट्रेचेस। आपको कुछ नेक के स्ट्रेचेस करने हैं। सबसे पहला स्ट्रेच है कि इस तरीके से आप अपने एक हाथ को पीछे रख लीजिए और दूसरे हाथ से आप अपने कान के ऊपर इस तरीके से हाथ रखिए और अपने कान को कंधे की तरफ ले जाइए, गर्दन को इस तरफ ले जाइए, ऑपोजिट साइड। इस चीज को आप रोक के रखेंगे अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स और धीरे से इसे वापस छोड़ देंगे। फिर रिपीट करेंगे ऑपोजिट साइड में। आप देखिए कि जो हाथ मेरा पीछे जा रहा है उसका ऑपोजिट हैंड उस तरफ के कान को पकड़कर, सर को पकड़कर ऑपोजिट साइड लेके जा रहा है। इस तरीके से अपने नेक को रोकेंगे, फिर से 15 से 20 सेकेंड्स एंड रिलीज। ये आपको दोनों तरफ करना है ऑल्टरनेटिवली, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली एक तरफ किए जा रहे हैं, एक एक करके आपको इसको रिपीट करना है 3 टाइम्स। 15 से 20 सेकेंड होल्ड कर 3 टाइम्स रिपीट करना है। सेकेंड स्ट्रेच है हमारा कि इस तरीके से आप अपना हाथ रखिए, उसके बाद नेक को बेंड करिए और जो जिस तरफ का हाथ हमने पीछे किया उसके जस्ट ऑपोजिट आप अपनी आर्मपिट में यानी बगल में देखिए, उसी तरफ के हाथ को ऊपर रखकर गर्दन को नीचे की तरफ पुल करेंगे। इसे भी हम 15 सेकेंड या 20 सेकेंड रोक के रखेंगे। अपने हाथ को छोड़ देंगे और नेक को वापस लाकर रोटेट करके फिर से सीधा करेंगे। इसमें आपको चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि जब मैंने अपना नेक इस तरीके से रखा हुआ था तो आपको यहीं से वापस नहीं होना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नेक में पेन आ सकता है। आपको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में जाना है, यानी कि हम इस तरीके से बेंड होकर ऐसे गए, रोटेट किए। अब जब हम वापस जाएंगे तो हाथ को सबसे पहले छोड़ेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर अपनी गर्दन को सीधा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली पेशेंट्स जो हैं वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने नेक को यहीं से सीधा कर देते हैं और फिर उनको पेन आ जाता है। तो ये मोमेंट्स भी, जो ये वाला स्ट्रेच है, ये भी आप दोनों तरफ रिपीट करेंगे ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक तरफ करके 3 बार करेंगे 15 से 20 सेकेंड होल्ड कर। इसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग पार्ट, यानी कि आपको अपनी नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए इस तरीके से आप अपने हाथ को अपने फोरहेड पे रखिए और अपनी नेक से आगे की तरफ प्रेशर और हाथ से रेजिस्ट करना है, यानी रोकना है। गर्दन आगे की तरफ देगी लेकिन बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगी। इस तरीके से आपने अपनी नेक से आगे की तरफ प्रेशर लगाया और हाथ ने उसे रोका। इसमें याद रहे गर्दन ऐसे नहीं जाएगी, गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये आइसोमेट्रिक है, यानी कि मसल्स अपनी जगह पर ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस तरीके से आपने होल्ड किया, 10 सेकेंड्स छोड़ दिया। सिमिलरली अब हम पीछे हाथ रखेंगे, हाथ से आगे की तरफ रेजिस्ट करेंगे, सर से उसको पीछे की तरफ धक्का देंगे। इस तरीके से देखिए मेरी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, नेक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नेक अपनी जगह पर स्टेबल है। ठीक है, ये भी 10 सेकेंड। सिमिलरली हाथ को जस्ट ईयर के अबव, ये वाला जो पोर्शन है, कुछ लोग हाथ कान पर रख देते हैं, वो नहीं करना है। कान के जस्ट ऊपर इस जगह आप अपने, इसमें करते करते मूवमेंट को लोग ऐसे करने लगते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको ध्यान रखना है आपके नेक का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, यानी नेक अपनी जगह पर ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल्स, कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसमें भी आप गर्दन से इधर की तरफ पुश जरूर कर रहे हैं लेकिन हाथ से रेजिस्ट किया हुआ है, तो एक प्रेशर आपको जनरेट फील होगा यहाँ पर, अपनी नेक में एक प्रेशर महसूस होगा, मसल्स टाइट महसूस होंगी। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड। सिमिलरली आप ऑपोजिट साइड करेंगे। नेक का मूवमेंट नहीं करना है, अवॉइड नेक मूवमेंट। इसमें ये चारों आपने किए, ये एक साइकिल हुई। इसी तरीके से आप इस एक साइकिल को 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं, दिन में ये 2 बार कर सकते हैं। लास्ट आपको याद रखना है अपने पोस्चर के बारे में। जब भी आप काम कर रहे हैं आपको गुड पोस्चर में वर्क करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये थी जानकारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन को लेकर। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।